नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। ईवीएम सुरक्षा को लेकर वार्ड प्रत्याशियों में भय का माहौल। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर गिरीश मिश्रा से की मुलाकात। ईवीएम की निगरानी को लेकर मांगी अनुमति। कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशी रहे मौजूद। नाले के तेज बहाव में बही महिला। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत टोंडिया नाले का है मामला। तेज बहाव में नाले को पार कर रही थी दो महिलाएं, एक की बची जान, दूसरी की गई जान। जिले में 16 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान सामने आए पॉजिटिव मरीज। होम आइसोलेशन में चल रहा है पॉजिटिव मरीजों का उपचार। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 थी, लेकिन अब जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 16 बताई जा रही है। यह सभी मरीज बालाघाट, लालबर्रा, नेवरगांव, खैरलांजी, परसवाड़ा और किरनापुर के हैं, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। चूंकि 16 कोरोना पॉजिटिव में 7 मरीज बालाघाट शहर के हैं, जो नगरीय निकाय चुनाव और मतदान के बीच के हैं, जिससे चिंता का माहौल है। हालांकि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जिनके स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है। बालाघाट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सामने आए कोरोना पॉजिटिव मामले ने चुनावी माहौल में कोरोना को जगा दिया है। जिले में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कारण स्वास्थ्य विभाग में ये चिंता ये है कि आखिर बालाघाट में लगभग बीमारी पर अंकुश लगने के बाद ऐसा कौन पॉजिटिव मरीज संपर्क में आकर इतने लोगों को इन्फेक्ट कर गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी नजर बनाए हुए है और पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल एवं संपर्क हिस्ट्री तलाश कर रहा है। एक जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32, 10 सहित लालबर्रा, नेवरगांव, खैरलांजी, किरनापुर, परसवाड़ा के मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि ये कोरोना पॉजिटिव सभी मरीज 7 जुलाई से 13 जुलाई के दौरान किए गए सैंपल में पॉजिटिव आए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 7 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 2 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 14 हो गई है। इन सभी 14 मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। जिले में अब तक 11,744 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 11,660 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 70 मरीजों की मृत्यु हो गई है। किसी भी शहर की सौंदर्यता उसके उद्यान होती है। वन संपदा और हरियाली से आच्छादित जिले और शहर में उद्यानों के नाम पर चंद ही उद्यान हैं जहां लोग जाते हैं, लेकिन भारी भरकम श्रमिक अमले के बावजूद नगरपालिका उद्यानों की देखरेख में जो लापरवाही दिखा रही है, वह शहर के उद्यानों के अस्तित्व को मिटा रही है। शहर के अम्बेडकर चौक स्थित उद्यान की बात करें तो यहाँ का उद्यान महज शोभा की सुपारी बनकर रह गया है, जहां जलभराव, कीचड़, गंदगी और टूटी कुर्सियां लापरवाही की गवाही दे रही हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे के उद्यान के ऐसे हालात देखकर लगता है कि नगरपालिका शहर में सूरदास बनी फिर रही है। जबकि विगत समय में इसी उद्यान को लेकर लगाए गए समाचार में नगरपालिका के जिम्मेदार सीएमओ ने कहा था कि कुर्सियों की व्यवस्था को सुधारा जाएगा, लेकिन शहर की समस्याओं और सौंदर्यता को लेकर सीएमओ की कार्यप्रणाली एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाली जैसी प्रतीत हो रही है, जो शहर के उद्यानों के अस्तित्व को ही खत्म कर रही है। यदि नगरपालिका शहर के चंद उद्यानों की भी व्यवस्था को नहीं बनाए रख पा रही है तो यह शहर की सौंदर्यता के साथ खिलवाड़ है और इसे शहर का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। शहर के अम्बेडकर चौक उद्यान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ लोगों के बैठने के लिए लगी कुर्सियाँ ईंटों के सहारे पर हैं। उद्यान से बारिश के कारण पानी की निकासी नहीं होने से जलभराव की स्थिति है, तो वहीं गंदगी, कीचड़ और उजाड़ हो चुके उद्यान एक खाली परिसर के रूप में नजर आता है। जबकि सालों पहले यह उद्यान लोगों के आकर्षण का केंद्र था। यहाँ रंगहीन फव्वारे के साथ ही बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां और हरियाली से आच्छादित घास लोगों का मन मोह लेती थी, लेकिन वह बीते समय की बात हो गई। यहाँ सुकून की तलाश में बैठे कोसमी निवासी वीरेंद्र गजभिये भी उद्यान की बिगड़ी व्यवस्था से खिन्न हैं। वह उद्यान में लगी जिस कुर्सी पर बैठे थे उसका सहारा ईंटें थीं और नीचे पानी भरा था। वह ना तो ठीक से बैठ पा रही थी और ना ही नीचे पैर रख पा रही थी।
उद्यान की इस व्यवस्था को देखकर उनका कहना था कि शहर के व्यस्ततम चौक पर स्थित इस उद्यान की नगरपालिका को अच्छे से देखरेख करनी चाहिए ताकि यहां आने वाले लोगों के बीच नगरपालिका की अच्छी छवि बन सके। अच्छा बताएंगे, आप यहाँ पर आके बैठे हैं गार्डन में, क्या लग रहा है यहाँ की स्थिति को देखकर? पानी का घटाव नहीं है, पानी भरा हुआ है। निकासी की कोई व्यवस्था समझ में आ रही है यहाँ? नहीं तो आ रही है निकल के। जैसे कि गार्डन में घूमने विचरण करने के लिए बनाया जाता है, यहाँ पे देख के आपको लग रहा है कि इस टाइप की कोई चीज़ हो सकती है या चलने लायक भी अच्छी जगह है? नहीं यहाँ पे नहीं है। बैठने की कुर्सी, जिस कुर्सी में आप अभी बैठे हैं, क्या स्थिति है? नीचे पानी है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका होना चाहिए। लामता के बुढ़िया गांव से सहेली के साथ उद्यान में बंद फव्वारे के मेड़ पर बैठी छात्रा दीपिका दमाही ने कहा कि यह उद्यान यहां की खराब व्यवस्था के कारण उद्यान जैसे नहीं लगता है। कुछ देर वह यहां अपनी सहेली के साथ आई थी, लेकिन यहां गंदगी, कीचड़ और पानी देखकर लगा कि शहर में भी गांव जैसे हालात हैं। न केवल उद्यान की सौंदर्यता खराब है, बल्कि कोई बैठने तक की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इस ओर नगरपालिका को ध्यान देना चाहिए। तो सर, ये व्यवस्था तो उतनी उचित नहीं है, थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए था। ये कंडीशंस को देखते हुए हम जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ बैठ रहे हैं। अच्छा, कुर्सियाँ जो यहाँ पे लगाई गई है, हर कुर्सी में देखा जा रहा है कि नीचे ईंटों के भरोसे वो टिकी हुई है, तो क्या इसमें नगरपालिका को ध्यान देना चाहिए? जैसा कि ये गार्डन है तो उस हिसाब से सौंदर्यीकरण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कीचड़, कचरे और चेयर की भी व्यवस्था अच्छे से नहीं है। अधिकतर यहाँ पर जो बैठने वाले रहते हैं वो इधर ही ऐसे वैसे ही बैठ जाते हैं या खड़े रहते हुए चले जाते हैं। जगह जगह कीचड़ मचा हुआ है, चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, तो क्या दिक्कत नहीं रहती आने जाने में? जी बिल्कुल रहती है। वैसे इसे नगरपालिका को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर नगरपालिका ने गरीबों के जीविकोपार्जन के अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। लंबे समय बाद नगरपालिका द्वारा ये कार्यवाही सीएमओ सतीश मटसेनिया के निर्देश पर की गई, जिसमें 2 जून की रोजी कमाने वाले अस्थायी पोहा सेंटर, चाय पान ठेला को बल के साथ अतिक्रमण के अमले ने हटाने पहुंचा था, जिससे 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने अस्थायी ठेला चला रहे अतिक्रमणकारियों में भारी नाराजगी देखी गई। नगरपालिका के वरिष्ठ लेखापाल बीएल लिल्हारी ने बताया कि न्यायालय और जेल परिसर के आसपास लगभग 18 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आज की जा रही है, जिसमें पूरा बल मौजूद है। माननीय मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देशों के अनुरूप ये जेल परिसर और माननीय कोर्ट परिसर के समीप में जो ठेले लगा के व्यापार कर रहे हैं उन लोगों को हटाने की संबंधी कार्रवाई की जा रही थी। 4-5 बार इनको बता चुका है, उसके बावजूद भी ये हटा नहीं रहे हैं। आज है तो बल के साथ में कार्रवाई की जा रही है। कितनी दुकानें हैं सर? लगभग ये कम से कम 18 दुकानें हैं। इसके अलावा सर शहर में और भी जगह चिन्हित की गई है इस प्रकार की? चिन्हित की गई है। अभी जैसी स्थिति बनेगी कि 20 तारीख के बाद फिर उस तरफ भी कार्रवाई की जाएगी। जेल परिसर के पास पोहा की अस्थायी दुकान लगाकर 2 जून की रोजी रोटी कमाने वाले दुकानदार रितेश मालवी ने बताया कि हमेशा ही हमें हटाने का काम किया जा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी होती है। प्रशासन हम गरीबों पर ध्यान देकर कोई ऐसी जगह दिलवाए जहां से उन्हें बार बार अतिक्रमण के नाम पर न हटाया जाए। बार बार दुकान हटाने से हमें परेशानी के साथ ही नुकसान भी उठाना पड़ता है, जबकि शहर के अन्य स्थानों पर बेजा पसरे अतिक्रमण को हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आकर हटाया जा रहा है, उनको क्या आपत्ति है नहीं मालूम, लेकिन हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे पहले भी हमको हटाया गया है और इसमें क्या होता है, हम लोग का जीवन यापन जो है दुकान के थ्रू ही चलता है। हम लोग का परिवार इसी के थ्रू चलता है। 3-4 लड़के दुकान में काम करते हैं, उन लोग का जीवन चलता है और हम लोग को बार बार हटाने से हम लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। धंधा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि नगर पालिका हमको कोई ऐसी स्थायी जगह दे जहाँ पे ना प्रशासन को कोई प्रॉब्लम हो और हम लोगों को भी बार बार हटाने की कोई परेशानी ना हो। गौरतलब हो कि पूरा शहर ही अतिक्रमण के मकड़जाल में फंसा है। ऐसे में नगरपालिका द्वारा केवल गरीबों के अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाना और अन्य अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाना अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका के भेदभावपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करता है, जिसको लेकर जागरूक नागरिक सवाल खड़े कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 15 जुलाई को जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए डाले गए मतों का जिला स्तरीय सारणीकरण कर विजयी प्रत्याशियों को कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
इस अवसर पर चुनाव प्रेक्षक शरद कुमार श्रोत्रिय एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव गोविंद मरकाम भी उपस्थित थे। जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1 से स्मिता टेकाम, क्षेत्र क्रमांक 2 से योगेश उर्फ राजा लिल्हारे, क्षेत्र क्रमांक 3 से रुक्मणी माहुले, क्षेत्र क्रमांक 4 से डाली कावरे, क्षेत्र क्रमांक 5 से चेतना कुर्राहे, क्षेत्र क्रमांक 6 से मीरा सिंगन धूपे, क्षेत्र क्रमांक 7 से ज्योति उमरे, क्षेत्र क्रमांक 8 से दुलीचंद राजनीरे, क्षेत्र क्रमांक 9 से मीना दसरिया, क्षेत्र क्रमांक 10 से लोमहर्ष बिसेन, क्षेत्र क्रमांक 11 से पूजा टेम्भरे, क्षेत्र क्रमांक 12 से गीता हनवत, क्षेत्र क्रमांक 13 से केशर बिसेन, क्षेत्र क्रमांक 14 से रविकांता बोरकर, क्षेत्र क्रमांक 15 से प्रियंका परते, क्षेत्र क्रमांक 16 से प्रकाश ऊके, क्षेत्र क्रमांक 17 से सुनीता बहेटवार, क्षेत्र क्रमांक 18 से मधु, क्षेत्र क्रमांक 19 से झाम सिंह नागेश्वर, क्षेत्र क्रमांक 20 से सम्राट सरस्वार, क्षेत्र क्रमांक 21 से डुलेंद्र ठाकरे, क्षेत्र क्रमांक 22 से महेश मरकाम, क्षेत्र क्रमांक 23 से मनशाराम मड़ावी, क्षेत्र क्रमांक 24 से सविता दलसिंह मरकाम, क्षेत्र क्रमांक 25 से अनुपमा नेताम, क्षेत्र क्रमांक 26 से टामेश्वर सालिग्राम पटले एवं क्षेत्र क्रमांक 27 से दल सिंह पंद्रे विजयी हुए हैं। इन विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने इस दौरान निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों से अपील की है कि वे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज लगाने के अभियान में शामिल हों और अपने क्षेत्र के सभी लोगों को इस अभियान में अपने घर, दुकान, संस्थान, भवन में तिरंगा लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस अभियान का उद्देश्य जन सामान्य में देशभक्ति की भावना जागृत करना है और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता लाना है। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, उसके बावजूद भी लोग अपने जीवन को दांव में लगाकर नदी नाले पार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला वारासिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनबाटोला से सामने आया है, जहां स्टॉप डैम के ऊपर से अपने खेत पराह लगाने जा रही 3 महिला नाले में गिर गई, जिसकी सूझबूझ से वहां खड़े एक व्यक्ति ने एक महिला को तो बचा लिया, मगर दूसरी महिला को बचाने में असमर्थ रहा, जिसके चलते महिला नाले में बह गई, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई की रात्रि तक उक्त महिला का शव नहीं मिल पाया है, जिसकी तलाश पुनः 16 जुलाई को की जाएगी। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी, गांव वालों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्काल थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद मामले की जानकारी बालाघाट की SDRF की टीम को दी गई। ग्राम सोनबाटोला निवासी युतन चौधरी ने कहा कि 3 लोग राखी चौधरी उम्र 35 वर्ष, अमृता चौधरी और आशाबाई चौधरी तीनों ने डैम के ऊपर लकड़ी का पटिया लगाकर डैम पार कर रहे थे। तभी काई के कारण पैर फिसलने से 2 लोग राखी चौधरी और अमृताबाई चौधरी नाले में गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद एक युवक द्वारा अमृताबाई चौधरी को बचा लिया गया। वहीं राखी चौधरी नाले में बह गई, जिसकी तलाश जारी है। वो हमारी देवरानी है, महल पे ससुर की बहू 10:30 बजे खेत जा रहे थे पराह लगाने, तो वो डैम पे से पटिया मंडा दिए थे डैम के ऊपर, तो डैम पे से डैम को भी क्रॉस कर लिए थे और फिर नीचे उतर के जा रहे थे, तो वो वहाँ काई कापन जमी हुई थी, तो कापन में से पैर फिसल गया, तो वो तीनों पैर फिसल गया तो गड्ढे में गिर गए, लेकिन किसी दूसरे आदमी ने देख लिया तो वो दौड़ते आया, 2 को बचाया और 1 बह गई। अच्छा, कितने लोग गिर गए थे नाले में? 3 लोग गिरे थे। 2 गिरे थे। कौन कौन 2 लोग गिरे थे? एक हमारी काके सास गिरी थी और वो देवरानी गिरी थी। क्या नाम है उसका जो गिरी थी? अमृताबाई। अमृताबाई। हाँ। कितने लोग जा रहे थे ये? 3 लोग जा रहे थे। 3 लोग जा रहे थे। हाँ। तो उसका पता चला कि एक महिला का? हाँ, वो नहीं गिरी थी, वो बच गई। जो आशा चौधरी नाम है, वो भी देवरानी न छे, वो बच गई। और वो हमारी काके सास गिरी थी अमृताबाई चौधरी, तो उसको अगला आदमी दौड़ गया, उसको कूद करके बचा लिया और इसको ढूंढा, इसका पता ही नहीं चला, पता नहीं नाले में कहाँ बह गई। तो नाले की दूसरी ओर खेत में पराह लगा रही लोकेश चौधरी की नज़र जैसे ही डूबती महिला पर पड़ी, तत्काल उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए 2 महिलाओं में से एक महिला को बचा लिया, मगर वह डूबती दूसरी महिला को नहीं बचा पाए। यहाँ से 3 लोग डैम पार हो रहे थे, हमारी भाभी, हमारी माँ और हमारी मिसेस। अच्छा। उसके बाद में पैर खिसकने से बह गए। कौन हमारी भाभी। क्या नाम था उनका? उनका राखी चौधरी। कितनी उम्र थी? लगभग 35 वर्ष। अच्छा। और माँ वगैरह भी यानी बह रहे थे, तो उसको खींच लिए। आपने बचा लिया? जी। तो ये कहाँ जा रहे थे अभी? नाला पार जा रहे थे, पराह लगाने खेत जा रहे थे। हाँ। थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद तत्काल बालाघाट की रेस्क्यू टीम घटनास्थल मौके पर पहुंची और महिला को ढूंढने का प्रयास किया गया,
लेकिन पानी का बहाव अधिक होने के कारण एवं रात्रि होने के कारण 15 जुलाई तक महिला के शव को नहीं निकाला जा सका, जिसकी पुनः 16 जुलाई को तलाश की जाएगी। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम बबरिया निवासी 45 वर्षीय बेनीराम एड़े विगत 12 जुलाई से ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद से वह लापता था, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत परिजनों ने लालबर्रा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके 3 दिन बाद 15 जुलाई को बेनीराम का शव वैनगंगा नदी के जागपुर घाट में मिला। जहां सेल्फी लेने पहुंचे युवक ने डायल 100 को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मछुआरों की मदद से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले में मर कायम कर जांच में लिया है। मृतक बेनीराम के पिता डुकरू एड़े ने बताया कि विगत 12 जुलाई से लापता था, जिसकी शिकायत लालबर्रा थाने में की गई थी। कब से गुम थे ये 12 तारीख से 2 बजे से। ये महीने की 12 तारीख से। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज करवाए थे? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बबरिया टोला। क्या नाम है इनका? बेनीराम एड़े। कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र 45। हाँ 42। इससे बड़ा एक लड़का है। क्या काम करते थे? ये मिस्त्री काम करता था सर। अच्छा, क्या वो किसी के साथ गए थे जब गुम हुए थे कि क्या कुछ बता के क्या जानकारी थी? नहीं किसी को बताया नहीं। उसका दिमाग वोटिंग से, उसका टेंशन। इनकी सास की 13 से आया था 13 में बालाघाट। अब बिरसोला जी। अच्छा, गुम बिरसोला से हुआ था? हाँ जी। कोतवाली थाने से पहुंचे तोशेंद्र हरिनखेड़े ने बताया कि हमें डायल 100 से सूचना मिली थी। पता चला कि एक गायखुरी का लड़का शुभम साहू यहां सेल्फी लेने आया था, जिसके बाद उसने यहां नदी में तैरता शव देखा, जिसकी जानकारी के बाद नदी से शव निकालकर शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक लालबर्रा थाना अंतर्गत बबरिया निवासी है, जो विगत 12 जुलाई से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लालबर्रा थाने में दर्ज है। 100 डायल को कॉल किए थे 14:59, 3 बजे के लगभग। इवेंट पे हम लोग गर्रापुर से किया था, कोई कॉलर था, नाम था उसका शुभम साहू गायखुरी का। ये सेल्फी लेने गए थे, इनने देखा तो उनने बॉडी को फ़ोटो खींच लिया और फिर बताया कि सर ये बह रही है तेज़ बहाव में पानी में। तो वहाँ से कम से 10 मिनट हो गया था, वो निकल गई थी बॉडी। फिर यहाँ पे फ़ोन करके उनने बताया उन्हीं लोगों की मदद से, यहाँ जो मछुआरे लोग थे लकड़ी निकालने वाले, इनने उस बॉडी को खींच लिया, खींच करके यहाँ रोक लिया मृत्युंजय घाट अपना। सर क्या शिनाख्त हो पाई है बॉडी? हाँ शिनाख्त हो गया। ये लालबर्रा बबरिया के हैं। इसके पिताजी और परिजन भी ढूंढ रहे थे। गुम निशान भी इसका दर्ज है, बता रहे लालबर्रा थाने में। 12 तारीख से घर से निकला था, बता रहे ससुराल में, मतलब 13वीं का कार्यक्रम में जा रहा हूँ कहके, तो घर नहीं पहुँचा था। तो इन्हें गुम निशान दर्ज करा दिए लालबर्रा थाने में। ये ढूंढ भी रहे थे। ये फोटो देख करके इनको भी जानकारी लगी तो ये लोग भी यहाँ पहुँच गए।